छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों के संकट के बीच अब बंद पड़ी जूट मिल को फिर शुरू करने की कवायद हो रही। 3 दिन पहले रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंद पड़ी प्रदेश की सबसे पुरानी और इकलौती जूट मिल को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने मिल प्रबंधन को तलब किया। माना जा रहा है कि मिल प्रबंधन, मजदूर यूनियन और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद मिल को फिर शुरू करने की कवायद की जाएगी। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में रायगढ़ की इकलौती जूट मिल में बारदानों का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मिल मालिक और यूनियन के बीच तालमेल की कमी के कारण यहां हड़ताल और तालाबंदी जैसी स्थिति आ गई। शासन प्रशासन पर अधिक देनदारियों के चलते मिल प्रबंधन ने भी संचालन से हाथ खींचा और ऐसे बीते 7 साल से मिल जो है बंद पड़ी है। कलेक्टर का कहना है कि मिल प्रबंधन पर श्रम न्यायालय में कुछ केसेस हैं और आरआरसी भी पूर्व में जारी हुई है। इन सब के बावजूद मिल को कैसे शुरू किया जाए, इसकी प्लानिंग की जा रही है। इधर मजदूर संगठन हर तरह से सहयोग को तैयार हैं। अगर मिल शुरू हो जाती है तो प्रदेश में बारदानों की किल्लत खत्म होगी, साथ ही 4000 श्रमिकों को फिर रोजगार मिल पाएगा। बारदानों के लिए पश्चिम बंगाल की मिलों पर निर्भरता भी खत्म होगी। जूट मिल का जो ओनर था पहले, उसको बुलाया गया है और उसको चालू कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि जूट मिल चालू हो, दूसरे राज्य पर डिपेंड ना हो कि अपना खुद ही यहाँ पर इन हाउस फैसिलिटी हो। इसके लिए जूट मिल को चालू कराने की कोशिश अभी की जाएगी। उस ओनर को बुलाया गया है। हमने उनसे निवेदन किया और उनके सारे दस्तावेज, अपने केस कचहरी मजदूरों के बारे में, अपने मुकदमों के बारे में भी बताया और यह मैंने उनको आश्वासन दिया कि जो भी सहयोग की बात होगी हम मजदूर की तरफ से जितना बनेगा सहयोग करेंगे। और इसके साथ मजदूरों का, यहाँ स्थानीय लोगों मजदूरों का कई हजारों की नौकरी बनेगी। और अविनाश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। अविनाश हमारे सहयोगी। अविनाश, जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, इसमें हर तरह से आत्मनिर्भर होना सबसे मुफीद होगा। ये इस वक्त उठाया गया एक बेहतर कदम हो सकता है, लेकिन क्या इसकी राह के बड़े रोड़े हैं? देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 7 सालों से जूट मिल बंद है, वो उसके बाद लगातार उसको शुरू करने की कवायद चल रही थी। कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने जब ये दौरा किया, यहाँ के मजदूर यूनियनों ने जब उनसे मुलाकात की, एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जो बंद पड़ी जूट मिल है वो फिर से शुरू हो सकेगी। और जिस तरह से अभी परिस्थितियां हैं बारदानों को लेकर, जिस तरह से संकट से राज्य शासन जूझ रही है, ये माना जा रहा है कि अगर ये जूट मिल फिर से शुरू हो जाता है तो प्रदेश सरकार को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 1935 में इस मोहन जूट मिल की स्थापना हुई थी और उस दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इकलौती जूट मिल हुआ करती थी। अभी भी कोई बड़ा जूट मिल पूरे प्रदेश में नहीं है। और अगर क्षमता की बात करें तो तकरीबन 40 टन प्रतिदिन की क्षमता इस जूट मिल की है। कई प्रमुख बातें हैं जिसको लेकर मजदूर यूनियन चाहते हैं कि एक नीति बनाए राज्य सरकार, जिसमें न सिर्फ इनके जो मजदूरी भुगतान को लेकर पुराना जो भुगतान लंबित है उसको लेकर राहत दी जाए, वहीं जिस तरह से धान को समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, तो उसी तरह से जूट की अगर खरीदी इस इलाके में की जाए तो न सिर्फ किसान जूट के उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे, जूट का उत्पादन इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो उपलब्धता होने की वजह से जो पश्चिम बंगाल से बारदाने मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि इस इलाके में जूट की फसल नहीं होती है, तो किसान भी प्रोत्साहित होंगे और जूट का उत्पादन होगा और साथ ही साथ बारदानों का उत्पादन यहाँ पे हो सकेगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है पुनीत, क्योंकि कई सारे केसेस प्लांट प्रबंधन के हैं, वो लंबित हैं। आरआरसी जारी हो चुकी है कुर्की के लिए, तो वो एक बड़ा मसला है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी एक नरम रुख जताया है। प्लांट प्रबंधन को तलब करने के बाद त्रिपक्षीय एक वार्ता होनी है। अगर ये त्रिपक्षीय वार्ता सफल हो जाती है तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरह से सारे केसेस को दरकिनार करके प्लांट को रन किया जा सके। क्या इसको पीपीपी मॉडल पर रन किया जाएगा या किस तरह से प्लानिंग जिला प्रशासन कर रहा है, तो ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अब सकारात्मकता जो है जिला प्रशासन ने और राज्य शासन ने दिखाई है और अब इस पे काम शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये काम जब शुरू होगा तो कहां और कितनी जल्दी जमीन के ऊपर दिखाई पड़ता है और वाकई मिल शुरू हो जाती, क्योंकि आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में होना अब प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जरूरी लगता है।